हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था। 9 मैंने आपसे करने को कहा था। ठीक है, तो जिस बच्चे ने कर लिया होगा उसने तो कर ही लिया होगा, और जिसने नहीं किया होगा तो उसने इसका मतलब या तो 7.2 को अच्छे से समझा नहीं होगा या उसका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो पिछली वीडियो उठा के आप देखना कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, और जिससे कोई क्वेश्चन नहीं भी होगा तो मैं अभी इसके पूरे नोट्स डालूंगी 7 चैप्टर के, तो उसमें आप लोग देख लेना। और 7.3 मैं उसके अंदर नहीं डालूँ, उस नोट्स देखो पूरे चैप्टर के डलते हैं। अभी ये कमी तो हमारी इस बार हुई है, हर बार तो होती नहीं है ना। रिड्यूस जो सिलेबस हुआ है वो इस बार हुआ है, तो उसके अंदर अगर आपकी 7.3 भी आती है तो आप उस 7.3 को हटा देना है, खाली 7.1 और 7.2 कर लेना। जो भी सिलेबस CBSE से रिमूव हुआ है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। और पूरे पूरे नोट्स में इसलिए डाल रही हूँ कि अभी तक MP बोर्ड का कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, तो MP बोर्ड वालों को अभी तक मैं जितना करवा रही हूँ वो सभी करना है। और नोट्स भी आपको इसीलिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ताकि बाद में जो रिमूव्ड पार्ट बचा है उसको हम बाद में कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितना मैं आपको करवा रही हूँ उतना ही आपको करना है। ठीक है, तो इसको आई होप कि आपने कर लिया होगा। और अब तो क्योंकि एप्लीकेशन में है तो कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई डाउट है या कुछ है तो वो भी आप मुझसे वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमको करना है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ठीक है, इस 10 वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। अगर एक मतलब फाइंड द एरिया, रोम्बस का एरिया हमको फाइंड करना है, उसके वर्टिसेस हमको दिए हैं। ठीक है, ऑर्डर में दिए हैं। तो हिंट भी दे रखी है इसके अंदर आपको कि एरिया ऑफ रोम्बस के लिए आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे। 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो 8th क्लास में भी हम लोगों ने ये सारे फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे। क्वेश्चन को पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हमारा रोम्बस हमको पता ही है कैसा बनता है। किसी भी शेप को आप बना लेना। ये हमारे डायगोनल्स हो गए A, B, C और D। तो A तो हमारा हो गया क्या, क्योंकि सीरियल वाइज दे रखा है तो A से स्टार्ट करेंगे 3, 0। ये हो गया आपका 4,5, ये हो गया आपका -1,4 और ये हो गया आपका -2, -1। ये रोम्बस हमने बना लिया है। ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर नहीं है, आपको खुद बनाना है। रोम्बस है, रोम्बस आप बना सकते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि बस रोम्बस आपको पता है कैसा बनता है। तो ये 2 वर्टिसेस हो गए हमारे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन को, थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखना, वो नोट्स में डालूंगी उसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखना। और नोट्स आप खुद बनाइए, क्योंकि नोट्स क्या होते हैं, वो प्रिंटेड नोट्स हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें जैसी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको जो नोट्स बनवा रही हूँ वैसी नहीं मिलेंगी। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें रेडीमेड मिलेगी। रेडीमेड चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए, वो सही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट, ये चारों पॉइंट्स आप लिख देना, आर द वर्टिसेस ABCD ऑफ अ रोम्बस, ABCD इतना लिख के। और अब क्योंकि पहले हमको डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, इसके लिए ये AC जो डायगोनल है सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड हम करेंगे। उसके बाद में ये जो BD डायगोनल है इसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। और जब ये दोनों लेंथ आ जाएंगी तो इसका मतलब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है ना एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए, और हिंट में भी दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स तो फाइंड करना पड़ेंगे दोनों, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले दोनों के डायगोनल फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल AC कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आप सब लोगों को पता है क्या होता है। अब आप यहाँ चाहे तो x1 - x2 कर लीजिए, x2 - x1 कर लीजिए, फिर y1 - y2। बस अब आपके AC के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। यहाँ से बस आपको वैल्यू पुट करनी है। x1 यानी 3,
x2 यानी कि -1। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पर, प्लस y1 आपका कितना है 0, y2 आपका कितना है 4, तो ये कितना हो गया 0 - 4। तो 3 + 1 कितना हो गया आपका 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 - 4 भी आपका 4 ही होगा, माइनस का 4 स्क्वायर, ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 16 आपका 38। अब 38 का क्योंकि कोई परफेक्ट 38 के स्क्वायर रूट होते नहीं है, पेयर में आपको नहीं मिलेंगे, 32 सॉरी 32 का कोई भी पेयर में आपको नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना, जब एलसीएम लेंगे आप तो 4√2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने डायगोनल एसी के लिए फाइंड किया, वैसे ही हम हमारे सेकंड डायगोनल बीडी के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, फॉर्मूला आप मैं डबल नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट अब वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर। 4 + 2 आपका 6 हो गया, 6 का स्क्वायर, 5 + 1 भी आपका 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, तो 36, और इधर भी 6 का स्क्वायर 36, 36 और 30, 6 + 6 2, 3 6 और 7, ठीक है। 72 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी आप एलसीएम लेके करेंगे तो 6√2 आ जाएगा। अब दोनों हमारे डायगोनल आ गए, हमारे डायगोनल एसी की लेंथ भी आ गई और हमारे डायगोनल बीडी की लेंथ भी आ गई, दोनों डायगोनल आ गए। तो बस अब हम एरिया ऑफ रोम्बस का यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट फॉर्मूला लगा देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, एक तो आया हमारा 4√2 और एक आया हमारा कितना 6√2, तो 2 को तो कट कर दो, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 6 2 ज़ा कितना हो गया 12, और √2 2, 12 2 ज़ा कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा हमको, क्यों, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो बस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसके अंदर हमने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो कंप्लीट हो गया है, हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2 वो कंप्लीट हो गई है, एंड ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इधर मैं जानती हूँ कि 7.3 भी है, लेकिन क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक हटा दिया गया है, तो 7.3 जो एक्सरसाइज है हमारी वो CBSE से हट जाती है। ऑप्शनल वाली तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें से आता नहीं है वैसे एग्जाम में, लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर लेना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया है, कल मैं आपको इसका टेस्ट दूंगी, अब इसको सबमिट कर देना, ठीक है। और उसके बाद मंडे से हम हमारा जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।